गाइस आज की वीडियो काफी होने वाली है जिसकी शुरुआत हम करेंगे रोमन रेंज के न्यूज के साथ, एंड करेंगे जिला फाटू की न्यूज के साथ। लेकिन मिडिल जैसे में आज हम शायद रॉलिंस की भी न्यूज कवर करने वाले। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप। आज वीडियो को आज शुरू में आप लोगों ने रॉलिंस का नाम लाइक करना है, पहली बार मैं कह रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए OTC 1 रोमन रेंज की, तो रोमन रेंज को दोस्तों काफी टाइम से ओवररेटेड कहा जा रहा है और ऐसे में दोस्तों एक डिबेट चला हुआ है और बहुत से स्टार्स ने दोस्तों इसके ऊपर कमेंट किया। मैंने आपको बताया था रायबैक ने रोमन रेंज का पक्ष लिया है, ये चीज कही है कि रोमन रेंज ओवररेटेड नहीं है। वेल इस पर दोस्तों एक बहुत ही सेंसिबल आंसर हम लोगों को एक इंडियन की तरफ से सुनने को मिला है। दरअसल दोस्तों राज देसी यानी कि अपने जिंदर महाल ने भी इस चीज के ऊपर टिप्पणी की है कि रोमन रेंज वाकई में ओवररेटेड है या फिर नहीं। ओवररेटेड माना दोस्तों जिसे बिन बात के पुश मिलता है, तो इस पर दोस्तों जिंदर महाल क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। रोमन रेंज ओवररेटेड नहीं है, बल्कि रोमन रेंज वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर है कंपनी में। वो कहते हैं कि रोमन रेंज बिल्कुल भी ओवररेटेड नहीं है और इस मोमेंट पर अगर उसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो कंपनी की साइकोलॉजी को बताता है। इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑरा, रोमन रेंज हर चीज में अव्वल है। यहां दोस्तों उन्होंने एक और चीज कही है कि हाँ मान सकते हैं कि कोविड से पहले का रोमन रेंज ओवररेटेड था, लेकिन कोविड के बाद वाला यानी ट्राइबल चीफ वाला बिल्कुल डिजर्व करता है जिस पोजीशन पर वो है। तो जिंदर महाल ने सबसे सेंसिबल आंसर दिया है मेरे हिसाब से और यहां दोस्तों डिबेट खत्म होता है। राज देसी यानी कि जिंदर महाल ने अपने बहुत ही अच्छी बात कही है और इसके बाद दोस्तों हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। रोमन रेंज ओवररेटेड नहीं है और जिसका पता किस चीज से चलता है गाइस, लेटेस्ट रेटिंग्स निकली है मंडे नाइट रॉ की एंड आंकड़े दोस्तों बहुत चौंकाने वाले। यस गाइस, रेटिंग जो है पोस्ट समर स्लैम रॉ की, जिसमें आपने देखा कि मेन इवेंट में जेकब फाटू रॉयस की हुआ था एंड रोमन रेंज एंड जैसे में आते हैं तो गाइस 2.6 मिलियन ग्लोबल व्यूज आए हैं, जो कि गाइस बताया जा रहा है कि हाईएस्ट व्यूवरशिप है बीते 11 हफ्तों में। तो वाकई में दोस्तों रोमन रेंज नीडल मूवर है, इस चीज से पुष्टि होती है। वेल इसी से दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि आगे कंपनी में और क्या होने वाला है। तो आपको बताना चाहूंगा कंपनी में दो ऐसे स्टार्स है ना जिन्हें काफी तगड़ा पुश दिया जाएगा और इनका नाम आपको जब पता चलेगा आप बहुत ज्यादा शॉक होंगे। पहला नेम है दोस्तों जॉर्डन ग्रेस का। तो बताया जा रहा है कि जॉर्डन ग्रेस को लेकर कंपनी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन मुझे तो याद आ रहा है कि जॉर्डन ग्रेस को मैंने 2.5 महीने पहले देखा था। अब गाइज वो मुझे नहीं पता कैसे उन्हें आगे पुश किया जाएगा, लेकिन पुश किया जाएगा, कंफर्मेशन है। जॉर्डन ग्रेस को बहुत अच्छा यहाँ बुक किया जाने वाला है। देन दोस्तों दूसरा शख्स जिसे काफ़ी अच्छा बुक किया जा रहा है इस मोमेंट पर, उसे आगे और पुश मिलने वाला है और ये आप में से बहुत से लोगों का फेवरेट था। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर WWE पर्सनैलिटी जोनाथन कोचमैन, WWE आर वेरी वेरी हाई ऑन ऑस्टिन थ्योरी राइट नाउ। तो ऑस्टिन थ्योरी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। शायद से मैक्सिम डुप्रे के साथ जो कुछ उनका चला हुआ है WWE बहुत ज़्यादा खुश है एंड थ्योरी को दोस्तों आगे और ज़्यादा पुश मिल सकता है। उनकी स्टोरी लाइन दोस्तों मेन लाइन भी बन सकती है, मेन स्टोरी लाइन भी बन सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों खुश होंगे आप अगर आप ऑस्टिन थ्योरी की फ़ैन है तो। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, जो कि जुड़ी एक ऐसे शख्स से जिसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता लेकिन ये आने वाला है। तो गेस्ट अपीयरेंस कंफर्म हो चुकी है मैट मैथ्यूज़ की, जो कि 7 सितंबर को मंडे नाइट रॉ में आएंगे और 7 सितंबर की मंडे नाइट रॉ बर्मिंघम से लाइव है। मैं नहीं जानता है कौन है, सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता है कौन है। अगर कमेंट बॉक्स में कोई जानता है कि मैट मैथ्यूज़ है कौन और ये क्या करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मैं तो इस सेलेब को बिल्कुल नहीं जानता। हाँ एक शख्स को मैं डेफिनेटली जानता हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा है जानकर, और गाइज यहाँ अब वो शायद से ही देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ लेसनर की। तो लेसनर दोस्तों रिटायर हो चुके हैं और ये न्यूज़ जानकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो बाबा ब्रॉक लेसनर को दोस्तों WWE वालों ने मूव कर दिया है फॉरएवर सेक्शन में। अब इसे कुछ समय पहले जब लेसनर ने अपनी रिटायरमेंट फेक की थी, आपको याद होगा हेमन ने कहा था कि उसे आपने क्यों डाला हुआ है नाव वाले सेक्शन में, जो शुरू में आता है ना इंट्रो, उसमें वो नाव वाले सेक्शन में थे। तो हेमन ने काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया था, लेकिन अब दोस्तों साइलेंटली ब्रॉक लेसनर को ना सिर्फ अलमनाई सेक्शन में डाला WWE वालों ने, बल्कि इस बीती शो में भी दोस्तों उन्हें फॉरएवर वाला सेक्शन दे दिया गया है, यानी कि अब वो पूरी तरीके से रिटायर हो चुके हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है गाइज उनका एक मैच हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसमें फॉरएवर वाले सेक्शन में ध्यान देंगे आप तो रे मिस्टीरियो भी है। बात कर ली जाए दोस्तों अगली न्यूज़, इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों उन टैलेंट से जिन्होंने आज AEW में तहलका मचाया, या फिर कह लीजिए दोस्तों AEW में सुर्खियाँ बटोरी, और इनका WWE से बहुत तगड़ा कनेक्शन है। साशा बैंक्स ने दोस्तों आज
एक फीमेल सुपरस्टार के ऊपर अटैक किया है। इसी के साथ 200 लोगों ने चिल्लाया साशा कम होम। तो इसके बाद 200 उनका एक रिएक्शन आता है सोशल मीडिया के ऊपर और वो कहती है कि शायद से डब्ल्यू वाले अपने फैंस AEW में भेजते हैं। तो गाइस ये काफ़ी गलत स्टेटमेंट उन्होंने दी है। वेल साशा को आज भी हम साशा ही कहते हैं, मर्सिडीज़ मोने वैसे भी बहुत से लोग जानते नहीं है कौन है। यहाँ दोस्तों द न्यू डे के बारे में आपको कन्फर्मेशन देना चाहूँगा। AEW में दोस्तों द न्यू डे का जो आना है वो बताया जा रहा है इमिनेंट है, यानी कि दोस्तों इट इज़ ऑफिशियल कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। द न्यूज़ इज कोफी किंगस्टन एंड ऑस्टिन क्रीड हैव साइंड विद AEW एंड देयर डेब्यू इज इमिनेंट। तो गाइज वो AEW को साइन कर चुके हैं ऐसा करके बताया जा रहा है और गाइज अब उनका आना लगभग कन्फर्म ही समझिए। मेरे हिसाब से बहुत गलत किया है द न्यू डे के साथ ट्रिपल एच ने। द न्यू डे को WWE में होना चाहिए था। उनका कैरेक्टर जॉली सा था लेकिन एंड जैसे में उन्हें पता नहीं क्यों हील बना दिया। चलिए जो है सो है। यहाँ AEW में जल्द उनका डेब्यू होगा। हम बात कर लेते हैं इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है मुझे। एक ऐसा मैच डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किया है जो कि गाइस मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन गाइस ये होने वाला है। तो WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। कोडी रोड्स एंड ओबा फेमी दोस्तों यहाँ चैंपियन हो सकते हैं। यस गाइस 14 अगस्त यानी कि अपकमिंग जो स्मैकडाउन है बॉस्टन से लाइव, वहाँ दोस्तों आप लोगों को ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉन ब्रेकर को ओबा फेमी एंड गाइस कोडी रोड्स फेस करते हुए नजर आएंगे। ओबा के सामने ऑलरेडी ब्रॉन ब्रेकर आ चुके कई बार और यहाँ उनके पास पूरा मौका है हाथ साफ करने का। बट आपको बताना चाहूँगा इसमें एक ट्विस्ट है, यह आपको लाइव शो में देखने को नहीं मिलेगा। ये एक डार्क मैच है और डार्क मैचेस में बहुत ही कम होता है कि टाइटल चेंज हो। तो क्या इसमें ओबा फेमी ब्रॉन ब्रेकर से पिन हो जाएंगे? वैसे बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें स्मैकडाउन के बाद ही पता चलेगा। चलिए बात कर ली जाए अब आज की अपनी अहम खबरों की। तो भाई इस अहम खबरों में जो सबसे पहली खबर जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों MJF से। तो MJF ने तो खुद को दोस्तों OTC कह दिया है। सुनने में अटपटा लगता है लेकिन उतना ही सच है। दरअसल दोस्तों आज MJF ने AEW के अंदर खुद को कह दिया OTC। काफ़ी टाइम से दोस्तों वो ऐसा कहता आ रहा है कि वो दी चैंपियन है, पूरे विश्व का वो चैंपियन है, उनके अलावा कोई भी चैंपियन नहीं है। तो रोमन दोस्तों इसके एवज में खुद को ओनली ट्रू चैंपियन भी कहे थे। अभी से कुछ समय पहले उन्होंने OTC की संज्ञा चेंज कर दी थी, लेकिन आज फिर से MJF ने इसकी संज्ञा चेंज की। वो कहता है आई एम वन ट्रू चैंपियन इन दिस वर्ल्ड, आई एम वन ट्रू चैंपियन ऑफ दिस प्रो रेसलिंग। तो गाइज उन्होंने खुद को OTC कहा है। अंतर बस इतना सा है, रोमन का OTC का मतलब है ओनली ट्रू चैंपियन और इसका मतलब है वन ट्रू चैंपियन। अब इस पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपको कौन OTC लगता है? डू लेट मी नो। चलिए बात कर जाए अब आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की जो कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों क्रेजी है। तो गाइज ये हमारी जुड़ी हुई है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। भाई सेथ रॉलिंस अपने कहाँ है और सेथ रॉलिंस बीती मंडे नाइट रॉ में क्यों नहीं आए, कहाँ उनके चांसेस बन रहे हैं? तो आपको दोस्तों सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा फैंस अब उन्हें अगली रॉ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सेथ रॉलिंस इज एडवर्टाइज ऑन अ गिव अवे रिलेटेड टू नेक्स्ट वीक रॉ। तो अगले हफ्ते कुछ गिव अवे होने वाला है और गाइज इसके अंदर शायद से पेंटा की टी-शर्ट्स जो है वो लोगों में बंटी जाएगी, जिसके अंदर दोस्तों सेथ रॉलिंस को भी फीचर किया गया है अलॉन्ग विद रोमन रेंस। रोमन रेंस तो कंफर्म है अगली रॉ के अंदर आएंगे। बट अगर सेथ के बारे में कोई मुझसे पूछे तो मैं अब कंफर्म नहीं कह सकता सेथ के बारे में। सेथ को दोस्तों मैंने लास्ट वीक बताया था कि रॉ के अंदर आएंगे, नहीं आए क्योंकि दोस्तों सेथ को छुट्टी पर भेज दिया गया है। माना सेथ रॉलिंस अब एक वेकेशन पर है जिसमें ये नहीं पता कितने डेज तक वो छुट्टी है क्योंकि समर स्लैम के बाद हम लोगों ने उन्हें नहीं देखा है। तो गाइस सेथ रॉलिंस जिन रॉ के अंदर एडवर्टाइज थे पहले उन रॉ में आपको उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। वो कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी शो में आ सकते हैं, उनका कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इस मोमेंट पर दोस्तों उनका आना बहुत ज़्यादा क्रेजी रहेगा और बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। CM पंक का दोस्तों कंफर्मेशन हाँ मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, बोनस अपडेट आपके लिए। CM पंक इज मेकिंग अ रेयर NXT लाइव अपीयरेंस। He is set to appear on August 15 शो। तो अगस्त 15 यानी कि 2 दिन बाद NXT का एक लाइव शो होने वाला है। जितना मुझे याद है एक लाइव शो है, NXT नहीं है। वहाँ दोस्तों शायद से CM पंक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस लाइव शो में कहीं CM पंक के सामने वो बंदा ना आ जाए जो कि दिल से उन्हें हेट करता है, यानी कि ज़ीला
फाटू। तो गाइस जिला फाटू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन कर लिया है और आज की अपनी मेन अपडेट भी उनसे जुड़ी हुई है। तो गाइस जिला फाटू के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या जिला फाटू ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाला है? क्या रोमन रेंज के लिए उनकी लॉयल्टी रहेगी या फिर वो आकर ओटीसी पर भी हमला करेंगे? तो चलिए डिस्कस करें। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जिला फाटू का जो डेब्यू है वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूइंग डेब्यू बन चुका है। इसे सबसे ज्यादा बार देखा गया है, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। कुछ एक स्क्रीनशॉट्स आपके सामने लगा दूंगा। इसके साथ साथ ग्रेसन वॉलर को डेब्यू पसंद नहीं आया जो उनके ओपोनेंट हैं नेक्स्ट, और वो क्या लिखते हैं, जस्ट व्हाट डब्ल्यूडब्ल्यूई नीड्स अनदर ओवररेटेड ऊस। उन्होंने कहा है कि बस इसी चीज़ की तो कमी रह गई थी, एक और ओवररेटेड ऊस। तो यहाँ जैसे रोमन को लोग ओवररेटेड कह रहे हैं वैसे जिला फाटू को ओवररेटेड कह दिया उन्होंने। बट व्यूज़ जो आए हैं जिला फाटू की वाकई में हाइप है, इस चीज़ से मैं इनकार नहीं कर सकता। बट हाँ, ये आपसे भी एक सवाल है कि आप जिला फाटू को ओवररेटेड मानते हैं? क्योंकि मैंने जितना देखा है एनएक्सटी को दोस्तों अब फिर से उन्होंने लाइमलाइट में ला दिया है। चलिए अब बात की जाए व्यूज़ को और कमेंट्स को साइड हटाकर, क्या जिला फाटू ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाले हैं? तो जवाब है जी हाँ। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि अभी से जिला फाटू को ब्लड लाइन का ही मेंबर माना जा रहा है। इंटरनली जिला फाटू ब्लड लाइन में लिस्टेड है। इसका सबूत मिलता है उनके नए मर्च में। नया मर्च डब्ल्यू वालों ने लॉन्च किया था जिला फाटू का, जिसमें दोस्तों जेड जो उनका इनिशियल है नेम का, उसमें आप डिज़ाइन दे सकते हैं, बिल्कुल ट्राइबल डिज़ाइन है। एट द सेम टाइम दोस्तों जेकब फाटू ने इस टी शर्ट को अपनी तरीके से दोस्तों आगे पब्लिसाइज करना शुरू कर दिया है। वो इसे दोस्तों अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर लगाए हैं, जिला फाटू की टी शर्ट खरीदो, ऐसा जेकब फाटू कह रहे हैं। इसके साथ साथ द ऊसोस ने भी दोस्तों इमोजी लगाया है और आप देख सकते हैं दोस्तों ऊसोस भी बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेकर कि जिला फाटू ने एनएक्सटी में ज्वाइन कर लिया है। जिला कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि उनकी लॉयल्टी जो है वो रोमन रेंज के लिए है। जेकब ने भी लिखा है लॉयल्टी ब्रिंग्स रॉयल्टी। तो ये अपने आप में दोस्तों जुड़ता हुआ संज्ञान है इस चीज़ को लेकर कि रोमन एंड जिला फाटू का एक साथ होना इमिनेंट है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि इस मूवमेंट पर दोस्तों रोमन रेंज को आवश्यकता भी है, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि सोलो सिकोआ कुछ ना कुछ गंद डाल देंगे। सोलो सिकोआ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करने वाले रोमन रेंज को इस मोमेंट पर, क्योंकि ऐसा पास्ट में कई बार हमने देखा है कि ऐसा कुछ हुआ और फिर सेम स्टोरी लाइन चली। तो मुझे लगता है इस बार कुछ डिफरेंट होगा। और जिला फाटू के बारे में बोलूँ तो जैसे ही वो मेन रोस्टर में जाएंगे इट इज़ ऑफिशियल, वो रोमन रेंज को ज्वाइन करने वाले हैं। अब आज की वीडियो इतनी सी थी। क्या आप रोमन रेंज जिला फाटू को साथ में देखना चाहते हैं या फिर खिलाफ में? डू लेट मी नो। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबा खैर।